Hi everyone, welcome back. I am your Gulab sir from Admerit Classes तरैया। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोडल वर्ब कुड का एक यूज। कुड जो है पास्ट फॉर्म होता है कैन का इनडायरेक्ट स्पीच में, हर जगह नहीं देखा जाए तो यहाँ पर कुड हम लोग पढ़ेंगे कुड हैव प्लस V3। कुड हैव प्लस V3 का एक बड़ा ही शानदार सा यूज है जिसको हम सीखने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर बनने के राह में आगे निकलते हैं। चलिए देखते हैं। कुड हैव V3, कुड हैव V3, कुड हैव के बाद क्या लगाते हैं V3। अब कहिएगा सर कुड हैज क्यों नहीं, तो आपको हम बता चुके हैं लास्ट वीडियोज में कि कुड एक मॉडल होगा, तो मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो V1 जो है वो हैव होता है ना कि हैज। जितने भी वर्ब में एस ई एस लग जाता है वो V5 होता है, और जितने वर्ब में एस ई एस नहीं होता है वो हमारा V1 होता है। V5 हमारा सिंगुलर होता है, V1 हमारा प्लूरल होता है। तो मॉडल कहता है कि हमें V1 चाहिए, तो V1 हैव होता है, हैज नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ हैज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हैव ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुड हैव प्लस V3 का सेंस क्या होता है कि कर सकता था पर किया नहीं, कर सकता था पर किया नहीं। कर है यहाँ पे कि कोई भी काम आप कर सकते थे, यू हैव कैपेसिटी टू डू दैट वर्क, आप में क्षमता है वो काम करने की, बट आपने किया नहीं। मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे सकता था पर मैंने दिया नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, कुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था पर किया नहीं। समझा रहा है? इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे कि कोई व्यक्ति है कोई काम कर सकता था पर वो किया नहीं, है ना, मैं तुमसे मिल सकता था पर मिला नहीं, इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे सबको हम बनाएंगे किससे, कुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, है ना। मैं तुमसे झगड़ा कर सकता था पर किया नहीं, आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे, है ना, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता था पर दिया नहीं, मैं तुम्हारे समस्याओं का हल कर सकता था पर किया नहीं, मैं तुम्हें वहां भेज सकता था पर भेजा नहीं, मैं तुम्हें गोली मार सकता था पर मारा नहीं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज होंगे जो आप बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो कुड हैव प्लस V3 का एक यूज होता है, उसको हम पढ़ेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर तो बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम अपना मॉडल वर्ब लिखेंगे कुड, आफ्टर दैट वी शैल हैव टू यूज हैव के बाद V3, उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस में होगा अदर वर्ड उसको हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कुड हैव V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं बोला कि मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पीट सकता था, मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, पीटा नहीं ऐसे लिखा गया है, तो मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं, है ना। तो आप यहां ध्यान देंगे कि सेंटेंस में नहीं है लेकिन इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। मैं तुम्हें पीट सकता था, इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हें नहीं पीटा, इसीलिए सेंस के आधार पर इसमें पर पीटा नहीं, यानी कि मैं काम कर सकता था पर किया नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मैं वहां जा सकता था, इतना भी बोल के अगर मैं रह जाऊं तो आप समझ में आ गया कि मैं वहां जा सकता था, इसका मतलब यह है कि मैं वहां गया नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को इसी तरह से बनाया जाता है। नहीं देख करके नॉट का यूज अगर करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देंगे कि कुड नॉट लगा देंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसका कंसेप्ट। तो चलिए देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, आई के साथ कुड लगा देंगे, आई कुड हैव, बीट का V3 बीटेन यू, आई कुड हैव बीटेन यू, मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं। अगर इसी को अगर ऐसे बनाते हम,
आई कुड नॉट, निगेटिव दिख रहा है कि नहीं है तो नॉट लगा दे। आई कुड नॉट हैव बीटेन यू, बीटेन यू, तो ये क्या हो जाता था, गलत हो जाता है हमारा। सही हमारा क्या होगा, यही होगा। यहाँ पर ये मीनिंगलेस हो जाता। यहाँ पर सेंस कहता है कि कुड हैव बीटेन, तो यहाँ पीट सकता था, इसका मतलब पीटा नहीं। ये मीनिंग जो देता है बाबू पास्ट में देता है मीनिंग। पास्ट मीनिंग किस में देगा, पास्ट, क्योंकि कुड जो है पास्ट सेंस में रखा जाता है कुड को, है ना। तो मैं तुम्हें पीट सकता था पर पीटा नहीं। चलिए एक दो और सेंटेंस देखते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे इस तरह से, है ना। जब तक आपका ट्रांसलेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगा आपको अंग्रेजी समझना मुश्किल है ना। ग्रामर के भी टॉपिक्स धीरे धीरे मिलेंगे आप लोगों को इस चैनल पे, जुड़े रहिएगा, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मैं काम कर सकता था पर किया नहीं, है ना। मैं बोलूं कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था, हल कर सकता था पर किया नहीं, पर किया नहीं। कैसे बनाएंगे इसको, बनाइए आप लोग। लता यह गीत गा सकती थी, लता यह गीत गा सकती थी पर गाई नहीं, पर गाई नहीं, है ना। पुलिस समय पर आ सकती थी, पुलिस समय पर आ सकती थी पर आई नहीं, आई नहीं। वह मेरी मदद कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकता था। इसका मतलब है कि किया नहीं, पर किया नहीं। बहुत सारा सेंटेंस है इस तरह से जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो और आसानी से कुड हैव V3 का यूज करके हम बना सकते हैं, है ना। चलिए और कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं, आप लोग बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। रजिया मुझसे बात कर सकती थी, इसका मतलब है कि पर की नहीं, है ना। नोट कर लेंगे सेंटेंसेस को थोड़ी देर के लिए। मैं हट जाता हूं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इस तरह के और भी सेंटेंस आप लोग खुद से क्रिएट करिए, है ना। थिंकिंग जब तक नहीं आएगी तब तक अंग्रेजी नहीं आएगी। सो थिंक करिए और भी सेंटेंस आप लिखिए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज हम आसानी से बना सकते हैं, है ना। और जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, एक सेंटेंस में बना दे रहा हूं आपको। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, इसका मतलब है कि आप नहीं बोले, है ना। पर बोला नहीं, पर बोला नहीं। मैं अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं, ये गलत बात है। आप बोल सकते थे तो बोलना चाहिए था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कुड हैव स्पोकेन इंग्लिश। इसका मतलब हो गया कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था पर अंग्रेजी बोला नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव V3 प्लस अदर वर्ड। अब V3 आप अलग अलग वर्ब का V3 अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए सिंग है तो सिंग का V2 हो जाता है सैंग, अब V3 होता है सॉन्ग।
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा V3 पर काम करना होगा, है ना। उसकी अंग्रेजी कभी मजबूत नहीं हो सकती जो कभी वर्ब अच्छा से नहीं पढ़ा हो। इसलिए वर्ब पर काम करिए डे बाय डे, एक दिन में नहीं होगा ये। 2 4 5 10 लिख करके V2 V2 V3 V4 V4 V5 में तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको V2 और V3 में होता है। तो V2 और V3 को लिख करके पूरा एकदम याद करिए, सोते जागते उठते बैठते खाते पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप कंटिन्यू योर स्टडीज, पढ़ाई लिखाई को एकदम जारी रखिए। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त गुलाब सर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।